Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. In today's video I'll react to कराची की फैक्ट्री में लेटेस्ट ड्रोन्स कैसे बनते हैं, कितने टाइप्स के ड्रोन्स बनते हैं, कराची की फैक्ट्री में ड्रोन्स कैसे बनते हैं. वाओ, द टाइटल इज इटसेल्फ काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इम्प्रेसिव लग रहा है. आई डिडंट नो कि कराची में ड्रोन्स बनते हैं. सो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि किस तरह ड्रोन्स बनते हैं कराची की फैक्ट्री में और कितने टाइप्स के ड्रोन्स बनते हैं. सो इट्स अ वीडियो बाय urdupoint.com. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. 1 2 3. आपको दिखाते हैं कराची की ऐसी फैक्ट्री जो इंटरनेशनल तर्ज के ड्रोन्स बना रही है. यहाँ पर कौन से ड्रोन्स बनते हैं और कौन से ममालिक में एक्सपोर्ट किए जाते हैं. एयर स्पीड सेंसर वो हम खुद बनाते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हम सारे काम खुद करते हैं. ड्रोन पाकिस्तान में कितना बन रहे हैं, मैं कहूँगा 75%. अगला 5 साल मंसूबा हमारा ये 120% जो है पाकिस्तान में बनाना है. उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद. मैं हूं आपका मेज़बान ज़ोहेब मंशा. अक्सर कहा जाता है कि दुनिया आसमान पर पहुंच चुकी है और हम वहीं के वहीं. तो जनाब ऐसा नहीं है, क्योंकि कराची की एक ऐसी फैक्ट्री में इस वक्त हम मौजूद हैं, एक ऐसी कंपनी में मौजूद हैं जो पाकिस्तान में अनमैन्ड व्हीकल यानी ड्रोन्स को फ़रोग दे रही है. डोमेस्टिकली लोकली ये ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं, इंतहाई एफिशिएंट, और ये वही टेक्नोलॉजी है जो कि दुनिया भर में इस्तेमाल हो रही है. हमारे साथ डॉक्टर बिलाल साहब मौजूद हैं जो कि CEO हैं इस कंपनी के. इन्होंने इनिशिएटिव लिया और सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान खुद मुख्तार हो. वो टेक्नोलॉजी जो कि दुनिया भर में इस्तेमाल हो रही है, वो ड्रोन्स जिसके ऊपर जो है वो फूड तक सप्लाई हो रही है. अब पाकिस्तान भी अब आगे बढ़े और पाकिस्तान भी अब ड्रोन टेक्नोलॉजी को फ़रोग दे सके. तो पहले तो आप ड्रोन को काइंडली डिफ़ाइन कीजिएगा कि ये जो ड्रोन्स हैं जो मुख्तलिफ हमें नज़र आ रहे हैं, इनकी कैटेगरी क्या है, ड्रोन बेसिकली ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या है. असल में ड्रोन जो है ना, आप ये समझें कि रोबोट है. ठीक है, एक ऐसा रोबोट है जो कि हवा में उड़ता है. तो इसको हम आसान ज़बान में एरियल रोबोटिक्स भी कह सकते हैं कि ऐसे रोबोट जो कि हवा में तैरते हैं. तो ये ब्रॉड एक डेफिनेशन है. इसके अलावा अगर हम देखें तो 3 किस्म के ड्रोन होते हैं. एक तो वो ड्रोन जो आप है कि जो ज़मीन से उड़ता है और उसके बड़े पर हैं और आगे एक पंखा है या पीछे एक पंखा है और वो उसको हवा में परवाज़ दे रहा है. दूसरे ड्रोन वो हैं जिनके 4 पंखे हैं, जिनको हम क्वाडकॉप्टर आम ज़बान में ड्रोन कहते हैं, जो शादी ब्याह में और ड्रोन कैमरास जो कैमरे वाले हैं. तो ये दोनों अलग अलग कैटेगरीज हैं. तो इसके अंदर अब तीसरी जो जिद्दत है वो ये है कि जो 5 पंखे हों, 4 पंखे ऐसे हो जो कि उसको ऐसे ऊपर की तरफ लेकर जाएँ बगैर किसी रनवे के, और फिर 5वां पंखा ऑन हो जाए और ये चारों ऑफ हो जाएँ और वो सामने की तरफ जाए. तो इसको कहते हैं वीटॉल ड्रोन, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग हाइब्रिड ड्रोन. तो ये वो टेक्नोलॉजी जो कि 2010 में दुनिया में मुतारिफ़ हुई थी. अल्हम्दुलिल्लाह 2020 में जब हमने काम शुरू किया तो हमने इसी पे फोकस किया और ये पहली दफ़ा हम पाकिस्तान में लेकर आए. और पहली दफ़ा ना सिर्फ पाकिस्तान में लेकर आए, यहाँ से हमने एक्सपोर्ट भी की. तो हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो तुर्की, सऊदी, अब अफ्रीका भी जा रही हैं, कुछ यूरोपियन ममालिक में जा रहे हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि हम हमेशा जिद्दत की तरफ जाते हैं. बजाय से कि वो काम करें जो दुनिया भर में हो रहे हैं, हम वो काम करने की कोशिश करते हैं जो कि दुनिया में भी पहली दफ़ा हो रहा है. आई थिंक इट्स वेरी सरप्राइजिंग फॉर अस कि हमने देखा हम टेक्सटाइल, कपड़ा वगैरह, कॉटन वगैरह तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ड्रोन्स टेक्नोलॉजी हम दीगर ममालिक को जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं. अच्छा, ये जो ड्रोन्स हमें कुछ नज़र आ रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आप अगर आप डिफ़ाइन कर दें. अच्छा, ये हमारा लेटेस्ट प्रोडक्ट है, इसका नाम है एलियन एक्स. एलियन जो है वो तकरीबन इस कैटेगरी के अंदर, इस पूरे ख़त्ते के अंदर वाहिद ड्रोन है. यानी कि आप समझें कि ऑल द वे फ्रॉम तुर्की से लेकर साउथ कोरिया तक और ऊपर चाइना तक, इस पूरे ख़त्ते के अंदर हम अकेले हैं जो कि 100 पाउंड या 50 किलो के वज़न का जहाज़ उठाते हैं. तो ये 10 किलो का वज़न उठा सकते हैं. इसके अलावा इसकी जो रफ़्तार है वो तकरीबन 150 किलोमीटर फ़ी घंटे. और ये जो है इसके अंदर मुख्तलिफ़ कैमरास लग सकते हैं जिससे बॉर्डर पे पेट्रोलिंग हो सकती है, जिससे जो हमारे पुलिस है वो ज़मीन के अंदर देख सकती है. तो ये बहुत कारामद एक टूल है और इसके और भी बहुत से फ़वाइद हो सकते हैं. इसी तरह से वो जो हमारा ड्रोन है वो सफ़ेद वाला, वो आप समझें कि ये ड्रोन हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है और ये मुख्तलिफ इस वक्त 4 मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान समेत ये ओल्ड है. तो ये ड्रोन जो है इसका हमने नाम रखा है सर्वेयर, क्योंकि ये शुरू हुआ था सर्वेइंग से. तो इससे हम मैप्स बनाते हैं
इसके नीचे कैमरा भी अगेन लग जाता है। इसके अंदर जो है वो ये यूनिवर्सिटीज़ में भी हमने दिए। ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है तुर्की में, हमने उनको भी दिए। तो ये मुख्तलिफ इसके यूजेज है। बेसिकली पर्पज़ इसका जो कोर पर्पज़ है वो सिक्योरिटी के हवाले से ही है। वो सिक्योरिटी भी है और मैपिंग भी है। तो आपकी जो जैसे इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन जहाँ पे होती है, जब नई बिल्डिंग्स बनती हैं, उससे पहले उसकी मैपिंग होती है। पहले वो मैप बनते थे, आपके जो नक्शे बनते थे वो ज़मीन पे बनते थे, थियोडोलाइट लेकर, डंडा लेकर। अब जो है वो हवा की तरफ जा रहे हैं और ये 2 घंटे मुसलसल उड़ सकते हैं बैटरी पे और 4 घंटे पेट्रोल के ऊपर। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये इंटरनेशनली वेरीफाई करवाया है कि ये बेस्ट इन क्लास टाइम है, यानी कि ये 2-2.5 घंटे जो है ना, इससे ऊपर प्रैक्टिकली अचीव करना बहुत मुश्किल है बैटरी के ऊपर। अच्छा, फिर आपको ये ड्रोन मैं दिखाता हूँ। ये ड्रोन जो है ये वो मशहूर ज़माना फूड पैंडा वाला ड्रोन है जिससे हमने इस्लामाबाद के अंदर डिलीवरी की थी फूड की। तो ये 5 किलो का ये आपका ड्रोन था? जी, ड्रोन हमारा था। ऑब्वियसली हमारे पार्टनर्स जो थे वो फूड पैंडा थे। और ये पाकिस्तान के लिए फ़ख्रिया बात ये है कि दुनिया में पहली दफ़ा वीटोल ड्रोन के साथ फूड की डिलीवरी हुई और वो हमने की। फूड पैंडा ने पहले सिंगापुर में की थी, मगर वो क्वाडकॉप्टर टाइप पर ड्रोन था। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये कि ये ड्रोन फिर हम लेकर गए दुबई में, जो एक्सपो 2020 हुआ था, उसमें पाकिस्तान पेवेलियन पे ड्रोन शो हुआ और बहुत पजीराई इसको मिली। वहाँ पे जो इंटरनेशनली लोग जो है तो उन्होंने बहुत इसको अप्रिशिएट किया। फिर हमारे पास ये वाला ड्रोन है आप जो देख रहे हैं, ये भी मैपिंग का ड्रोन है। इसको हम कहते हैं स्काई हाई। ये भी, इसके अंदर भी मैपिंग के कैमराज लगते हैं और ये हाथ से लॉन्च होते हैं और ये यानी कि बेली के ऊपर आके लैंड करते हैं। फिर अगर आप इन तस्वीरों को देखें तो इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हम अल्हम्दुलिल्लाह सबसे जो अच्छा काम अपनी दानिश में करते हैं वो ये कि हमारे पास पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आते हैं इंटर्नशिप्स के लिए। तो उनको हम ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पे, उनको समझाते हैं कि आगे टेक्नोलॉजी में कैसे बढ़ना है। तो हमारे पास GIK से लेकर UET पेशावर से लेकर और इवन बलोचिस्तान के स्टूडेंट्स, सिंध से, अंदरून सिंध से बहुत से वर्कर्स भी हमारे पास हैं जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। मटेरियल या ओवरऑल टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो कितने % डोमेस्टिकली ही यूजेज हो रहा है और कितना बाहर से कुछ इंपोर्ट आपको करना पड़ता है? इसमें आप ये समझें कि जो मैकेनिकल इसका है, एयरफ्रेम जैसे हम कहते हैं, जो स्ट्रक्चर है वो 100% पाकिस्तान में। हम इसको डिज़ाइन भी करते हैं, मैन्युफैक्चर भी करते हैं, इंटीग्रेशन भी करते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो अनफॉर्चुनेटली अभी ऑलमोस्ट 90% बाहर से आ रही है। ठीक है, मुख्तलिफ जगह से हम सेलेक्ट करते हैं और ये दुनिया में यही मॉडल है। यानी अमेरिका में भी कोई जो ड्रोन बना रहे हैं उसके अंदर मोटर जो है वो अमेरिकी नहीं होगी, वो चाइनीज़ होगी। तो ये दुनिया में यही मॉडल चल रहा है। बट इंशाल्लाह अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स भी अपनी ऐसा ऐसा करें। मसलन हम बहुत से सेंसर अब खुद बनाने शुरू हो गए। ये जो वहाँ पे आपको बड़ा ड्रोन नज़र आता है उसके आगे जो आगे डंडा लगा हुआ है उसको कहते हैं एयर स्पीड सेंसर, वो हम खुद बनाते हैं। इसी तरीके से जो सॉफ्टवेयर है वो हम बहुत सा खुद लिखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हम सारे काम खुद करते हैं। तो आप समझें कि ड्रोन पाकिस्तान में कितना बन रहा है, मैं कहूँगा 75%। बट इंशाल्लाह हमारा जो एम है अगला 5 साल मंसूबा हमारा ये कि हमने 120% जो है पाकिस्तान में बनाना है। आप क्या समझते हैं कि जैसे हमने बड़ा इन्हिसार किया टेक्सटाइल के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर, अब जैसे आपकी कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह और दुनिया वैसे अब IT की तरफ जा रही है, तो पाकिस्तान कमिंग 5-10 ईयर्स में अगर इसी तरह फोकस्ड करता है IT के ऊपर, तो हम जो है वो किस तरफ खड़े होंगे और यहाँ कहाँ पर खड़े होंगे? बिल्कुल, IT बहुत बड़ी इंडस्ट्री और IT में हमारा भी इनपुट है। यानी हमारा जो ड्रोन है ना, आप समझें कि वो 50% सॉफ्टवेयर है। तो हम ना सिर्फ ड्रोन एक्सपोर्ट करते हैं, हम ड्रोन का सॉफ्टवेयर भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत बड़ी एवेन्यू है और मेरा अपना ख्याल ये कि पाकिस्तान की इकॉनमी भी अब इसी तरफ जा रही है, क्योंकि लोगों की समझ में आने शुरू हो गई कि छोटे से, जैसे हमारा कोई बहुत बड़ा सेटअप नहीं है और नाम बहुत ज़्यादा लोग हैं, मगर हम काम बड़े कर रहे हैं। तो अब ये लीन जो है ना, यानी कि कम अफराद और कम लागत के साथ ज़्यादा काम करना, ये इसी तरफ दुनिया जा रही है और पाकिस्तान भी इसी तरफ जाएगा। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी और मुझे वाकई पहले नहीं पता था कि पाकिस्तान में ड्रोन्स बनते हैं। कराची की फैक्ट्री में ड्रोन्स बनते हैं पाकिस्तान के अंदर, और कह रहे थे कि वो 75% मतलब 75 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 75% जो है वो लोकल बनता है और 25% जो है वो बाहर से इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जो है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो 75% इज़ नॉट इज़ अ बिग परसेंटेज, मतलब 75% जो है वो पाकिस्तान से ही, पाकिस्तान के
मटेरियल से ही बनते हैं ड्रोन्स, और आगे भी जो है वो 25% जो है वो भी उस पर काम कर रहे हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जो है वो भी पाकिस्तान में ही बनाना शुरू करें। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी, और इसमें दिखाया है मुख्तलिफ़ तरह के ड्रोन्स, हर ड्रोन का क्या काम होता है, किस तरह काम करता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी और इम्प्रेसिव, मतलब कराची की फैक्ट्री में ड्रोन्स बनते हैं और बाहर भी सप्लाई होते हैं, बाहर एक्सपोर्ट होते हैं ये ड्रोन्स। तो मतलब ये वीडियो देखकर जो है मुझे बहुत खुशी हुई है कि इस तरह की चीज़ें हाई लेवल पे टेक्नोलॉजी जो है वो बनती हैं और बाहर भी एक्सपोर्ट हो रही है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, और पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत दुआएं हैं कि मुस्तक़बिल में जो है और मज़ीद तरक्की करें, और जो अभी हालात है पाकिस्तान के वो बेहतर हो जाएं, और इस तरह की इनिशिएटिव्स जो हैं वो आगे बढ़ जाएं, और पाकिस्तान को बहुत सारी तरक्कियां मिल जाएं इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। लोगों के पास, पाकिस्तान में लोगों के पास दिमाग बहुत है, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बस उनको ज़रा सा सपोर्ट मिल जाए तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात और बेहतर हो जाएं और पाकिस्तान को ढेर सारी कामयाबियाँ अता फरमाए अल्लाह ताला, आमीन सुम्मा आमीन। सो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी, और मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फ़ी अमानिल्लाह।